सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं और बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज अमृत वाणी में सत्संग करने के लिए बादशाही भागवाद की जरूरत नहीं है। वृक्ष के पीछे घास बिछाकर भी सत्संग करने की सलाह क्या है? सत्संग करने की सलाह क्या है? परमार्थ परिवार की वाणी है, जिसके आसपास सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा। परमार्थ सदगुरु ने कहा, सब मिल करके सत्संग आएगा, सब मिल करके सत्संग आएगा। कौन सब आएंगे? घर के बच्चे को भी सत्संग लाएगा, पूरा सदस्य मिल करके सत्संग आइएगा, तब वो पूरे सत्संग सुना हो, उसे श्रेष्ठ सुना कैसा लगता है? अरवा को लगता है, सब अरवा को पसंद है करके उसना को सबको पसंद है। इसलिए सब मिल करके बच्चे को मिलाइए। किस समय किस वाणी से बच्चे का परम कल्याण हो जाएगा कहना मुश्किल है। किस वाणी से बच्चे के अंदर असर होगा, कोई बच्चा जब बड़ा होगा, कोई बच्चा अपने माता पिता का सम्मान करेगा, जिसको सत्संग कभी लाए नहीं वो सम्मान करेगा, सम्मान करेगा। गिरने को ऐसे सुपुत्र होंगे वही सम्मान करेंगे। भगवान ब्रह्मलोक में सत्संग करवा के, ब्रह्मलोक में सत्संग एक गंधर्व अपने पत्नी के साथ आया। जब पत्नी के साथ आए तो बाला को मैन होगा, बड़े होंगे, सब सत्संग सुन रहे हैं। गंधर्व अपने पत्नी से गप कर रहे हैं। गंधर्व क्या कर रहे हैं? पत्नी से गप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे, ब्रह्मा जी से नहीं आ गया उस समय। ब्रह्मा जी गंधर्व को गाँव करके सत्य में बात करते हो,
जो सत्संग बहुत दुर्लभ। मैं तुम्हें साथ देता हूँ, तुम्हारा यह गंधर्व का शरीर छूटेगा तो ऐसे दुखियारी माँ के कोख से पैदा लोगे, तुम जन्म तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी। रहने के घर का अभाव होगा, भोजन का अभाव होगा, पढ़ने के वस्त्र का अभाव होगा। घर के किनारे रहते हैं, भगवान अपना श्राप वापस ले लीजिए। ब्रह्मा जी का मैं जो श्राप दिया हूँ वह तो फल भोग नहीं करेगा। मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? उसे ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे, हाँ जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। गंधर्व का शरीर छूटता है, एक दुखियारी माँ के कोख से पैदा है। कितना बार हो गया? बच्चा जन्म लिए, पिताजी संसार सर्व से, और बच्चे की माँ दूर से चौका वर्तन करती है। दूसरे क्या चौका वर्तन करती है। घर में अभाव है, भोजन का अभाव है, बच्चे को घर में रख करके वो हम गई काम पर। अब काम पर जब गए तो काम आती तो बच्चा रोता है, करके रोता है। माँ के घर में आ गई और माँ कहेगी मेरे लाल अब रो मत, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ तुझको मैं लेकर के जाऊँगा। दूसरे दिन से बच्चे को काम पर जाते थे, वहाँ काम वो माँ काम करती थी और बच्चे को वो काम करते थे। और जहाँ काम करते थे उस घर में बराबर संत महात्मा का पदार्पण होता। बराबर महापुरुष की वाणी है, संत के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। वहाँ बराबर सत्संग होते रहता था। वह साधारण बच्चा थोड़े था, वो गंधर्व। महात्मा ये प्रवचन करते थे, छोटे से उम्र में, नन्हा सा उम्र में वो सुनते थे। धीरे धीरे 4 वर्ष का हो गया, धीरे धीरे 4 वर्ष का हो गया। महात्मा जी का जैसे बालक का मंडल लाओ, घट का मंडल ला के देते थे। बालक एक कमंडल स्वामी भर के लाओ, किसी को पकड़ करके एक कमंडल स्वामी ला करके देता था और महात्मा जी पाने को पीते थे। धीरे धीरे 15 वर्ष का हुआ, 15 वर्ष। अब 15 वर्ष का बच्चा वो नाम वो भजन दे दे, और भजन दे करके माँ का सेवा छोड़ करके माँ का सेवा छोड़ करके घनघोर जंगल चले गए। घनघोर जंगल जाकर के ध्यान भजन करने लगे। एक समय की बात है, जब वो ध्यान बैठे हुए थे, एक आहट कि बगल बगल में कोई जा रहा है। ध्यान से जब लगे थे, आप जब सोचते तो बहुत दूर देखते महात्मा जी जा रहे, दौड़ पड़े। महात्मा जी के चरण में दंडवत गिरे। महात्मा जी के चरण में दंडवत गिरे, उनको उठाए। महात्मा जी को पहचान गए। जो बालक महात्मा जी के सदगुरु के चरण में रह करके 15 वर्ष तक सत्संग किया, क्या गुरुदेव उनको नहीं पहचानेंगे? उस महात्मा जी कहते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बालक कहते हैं, गुरुदेव मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए आया। उसको महात्मा जी कहते हैं, तुम्हारे घर पर तुम्हारी बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ, माँ का देख रेख कौन करेगा? माँ का सेवा कौन करेगा? बूढ़ी माँ का सेवा छोड़ करके तू जंगल में तपस्या करने में आए हो, कभी तुम्हारा तपस्या पूरा नहीं होगा, कभी तुम्हारा ध्यान नहीं बनेगा। अगर कल्याण चाहता है वापस घर का, और जब तक माँ जीवित है माँ का भरपूर सेवा करो। जब तक माँ जीवित है
माता भरपूर सेवा करो। और जब माँ संसार से बसेगी, घर के कोने में करना, वन में करना, कहीं भी करोगे तो तुम्हारा ध्यान बने रहे। उस समय अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, वो बालक घर आए, जैसे माँ को प्रणाम वो करते हैं, माँ रोने लगी, तो कहाँ चला गया? तो कहाँ चला गया था? अब तो तू नहीं जाएगा। उसमें बालक कहते, माँ आपको छोड़ करके अब तुम कहीं जाने, आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक मैं आपका भरपूर सेवा करूंगा। सेवारत होगे। माँ को क्या चाहिए? क्या चाहिए माँ को? माँ का सम्मान हो चाहिए। भोजन में क्या? सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिलता है, बर्बाद सूखे चाप बना करके दे देंगे, दे देंगे। कढ़ी बड़ी बनाए, बच्चे को कहेंगे दादी का कुछ दादी जरूर है, दादा पूरे दे रहे, चुप्पे चाप चुप्पे चाप गोदाम को भर रहे हैं। परमात्मा कभी खुश नहीं होंगे। परमात्मा जर्रे जर्रे परमात्मा है। इस नजर से हवा निकलेंगे, अब परमात्मा दिखे हंसी आएगी। इस शरीर में आत्मा तो है ही, और इस आत्मा का तमाम, इस शरीर का तमाम देवी देखता है, कहीं भटकने का अवसर है। उस समय कहेंगे मैं तो सुधार करके नहीं खाया, आपके आंखों में देखा दाएं में सूर्य का, बाएं में चंद्रमा का, जवाब दे देंगे। अरे तू बेईमानी करता है, मैं तो सामने था कि चुपके चाप खाया। चित्रकूट अंदर करा से चित्रकूट के जारी चला जाए, लाख बहाना करेंगे, काम सफल होने वाला नहीं। अब कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ करके अब हम कहीं नहीं जाएंगे। सेवारत हो गए। माँ जब तक जीवित रही, माँ का भरपूर सेवा की। और माँ जब संसार चल बसी, जंगल में जाकर के ध्यान भजन किए, ख्याति प्राप्त महात्मा हुए, लोग उनको संत हरिदास के नाम से जान लगे। बचपन अवस्था में अगर माँ उनको सत्संग में लेकर के नहीं जाते तो संत हरिदास नहीं बनते। श्री सज्जनों, संत हरिदास का शरीर छोटा, फिर वो जन्म लेते हैं किन माँ से? दुखियारी माँ के कोख से पैदा लिया। श्री भागवत महापुराण के पढ़िए, दुखियारी माँ के कोख से पैदा लिए। इस जन्म में भी घर का अभाव है, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव है, भोजन का अभाव है। इस जन्म उसकी माँ दूसरे के यहाँ गाय दूहने का काम करती थी। गाय अभी भी कहते हैं हलिया कर दीजिए। पहले कितना कीचड़, कितना फंस नहीं धरता था। जहाँ गाय भैंस है कीचड़ में फंस। बालक धीरे धीरे 5 साल का होता, बालक मन में विचार करते माँ जाती है तो कहाँ जाती है। एक एक माँ निकल गई और बच्चे पीछे पीछे चल लिए। जब गए, माँ एक किसान क्या गाय दूध गए और पूरा इतना कीचड़ में धसा। बच्चे को देख करके ब्याह आ गए। उस समय बालक कहते हैं पैर को जुए। माँ जब वहां से निकले वो बालक क्या करते, अपने माँ का हाथ पकड़ लेते और हाथ पकड़ करके चल दिए और कहते माँ आपसे आपको दूध से क्या काम नहीं करना, मैं काम करूंगा। बहुत सारा काम मैं काम करूंगा। माँ हंसने लगे, तू नन्हा सा बालक है, तू क्या करेगा? दूसरे कहते माँ हम पर विश्वास कीजिए, मैं सब काम करूंगा। तो माँ का हाथ पकड़ करके लेके जा रहे थे। कहते काल भी होते क्रोध, काल क्या होते हैं? काल होते हैं क्रोध। जैसे आगे बढ़ते हैं
और एक पसीना सख्त था, बच्चे की माँ को दर्द कर लिया, ठाना नहीं माँ धरती पर भ्रम गिर गई और पूरा शरीर काला श्याम हो गया, मुंह से कौन कर। अब बालक क्या करेंगे, किसी तरह माँ को वहां ला करके फिर माँ का संस्कार करते हैं। घर में तो कोई है घर में कोई है नहीं, उसी से लोग गिलक करके रोड आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। घर बहुत जंगल चले गए, टीला के पास गए, बिलक करके रो रहे थे। उसमें आवाज में आई, बालक क्यों रोते हो? कहते इकलौता सहारा मेरी माँ थी, माँ सब खा के मेरा देख कौन करेगा? उस समय उनके सामने साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए, साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए। कभी बालक रोने की बात नहीं है, मैं साक्षात परमात्मा हूँ, तुम ध्यान भजन करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। और उस समय और कहते इस जन्म में अब तो मेरा दर्शन नहीं कर, जन्म में अब तो मेरा दर्शन नहीं कर सकता। उसी से महाप्रलय हो गए। महाप्रलय में भगवान ब्रह्मा समाधि बैठे हुए हैं, सब ऋषि मुनि जो ब्रह्मा जी में सवार, ब्रह्मा जी में सवार रहे हैं। बालक की विलंब नहीं कि बालक की फट ब्रह्मा जी में सवार गए। ऋषि लोग महाप्रलय हो गई। महाप्रलय होने पर पृथ्वी पूरा चंदन हो गया है। बहुत दिन के बाद पृथ्वी का जल सूखा, जब पूरा ऋषि होने लगे, ऋषि मुनि जब उनसे निकलने लगे, वो 5 साल का जो बालक था वह भी ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा बाहर आते हैं और निकलते हैं और ब्रह्मा जी के चरण निकट जाते हैं और ब्रह्मा जी के पेट को थपथपाते करते हैं, आज से तुम मेरा मानस पुत्र कर लो, आज से तुम्हारा नाम होगा जबरसी नारद वही गंधर्व। दूसरी जन्म में संत हरिदास जो बचपन अवस्था वही हो गए। जब संत हरिदास से वही जबरसी नारद हो गए, ब्रह्मा जी में समा गए। बालक के रूप में फिर वो जबरसी नारद के रूप में आए और जबरसी नारद ख्याति प्राप्त महात्मा हुए। जबरसी नारद कभी सत्संग को नहीं छोड़ते, इसलिए अपने अकेले मत आइए और बच्चे को भी सत्संग में लाइए। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक ब्राह्मण ने अपने इकलौता पुत्र को लेकर के सत्संग आए। ब्राह्मण और भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, उनको आशीर्वाद दिए। अब 5 वर्ष का ब्राह्मण जब प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं, आनंद करते बोलते। इनके माता पिता को प्रणाम करता, उनको आशीर्वाद दीजिए। यह ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का है, आपको प्रणाम करता कुछ नहीं बोले। उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? ये बालक को मात्र 7 दिन जीवित 7 दिन जीवित। यह बालक मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनने के बाद ब्राह्मणी रोने लगे, आनंद कति भरते, इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध कहते इसके लिए 7 दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। इसके लिए 7 दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। एक बालक जो है 7 दिन सत्संग बैठ करके सूर्य का साथ देते। आयु किया गया, सत्संग प्रारंभ हो गया और ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का था सामने बैठ करके एक तक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं, सत्संग सुन। 7 दिन तक सत्संग सुने, 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन जब ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी
भव, दीर्घजीवी भव, दीर्घजीवी भव। आनंद के भरते जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन बीत रहने वाला था, ये जो 7 दिन तक सत्संग सुने, आप लोग इनको आशीर्वाद दें, दीर्घजीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष बीतेगा? भगवान बुद्ध करते 120 वर्ष। अगर माँ पिता अपने पुत्र को सत्संग में नहीं लाते तो भगवान बुद्ध की तरह उनके जीवन में ठोकर नहीं पड़ता, भगवान बुद्ध उनको नहीं चिताते, वो ब्राह्मण कुमार को 7 दिन मरने बन जाता है। 120 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त करके भगवान बुद्ध के पुत्र के राहुल के साथ वो सत्संग में थे और ध्यान करते हुए राहुल भी अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए, मोक्ष को प्राप्त किए। वो ब्राह्मण कुमार भी 120 वर्ष का लंबी उम्र प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किए। इसलिए बच्चे को भी सत्संग में लाए, कंदस मत बोलिए, अकेले रहे। अरे राजा के साथ जब सत्संग करते थे ना, उनको एक ही पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। भगवान बुद्ध उनको कहते थे, राजन आप अकेले सत्संग लाते हैं, अपने पुत्र को क्यों नहीं सत्संग ला सकते? राजा बिंबिसार के मन में होता था कि तो लौटा पुत्र है, अब सत्संग में जाएगा, कहीं बाबा नहीं बन गया, तब देखते बाबा नहीं बन गए हमारे निरांतर बाबा रमन योगी श्री सदगुरु रमन योगी रमन श्री सदगुरु रमन योगी को हम कहते आप कम से कम 1-2 घंटे में दे दीजिए, सत्संग श्रवण बनेगा। एक और हमको दिखला दिए, लेकिन अभी तक दिए नहीं। अब कब देंगे कहना मुश्किल है, आज घोषणा कर देंगे तो हो सकता है। श्री सदगुरु भगवान बुद्ध 80 करोड़ की संपत्ति को त्याग दिए, परमाराज 75 बीघा जमीन को त्याग दिए, स्वामी रामकृष्ण प्रोफेसर जैसे बात को त्याग दिया। हम लोग पकड़े रहेंगे, कम पड़ेगा। अरे जमीन जने पे शासक ना जने, ये जना बने तो पुत्र से भला बनार, पुत्र से भला बनार। फिर लोक में पुत्रवती वही लाने जाएंगे, लोक में हमारे रमन मान करते थे, मौन करे थे कि हरिद्वारे में बराबर कभी उन्होंने वृंदावन मंदिर कभी 9 हरिद्वार में वृंदावन बाला टोल की और धरती पर आपको रूप दीजिए, आपके जाने के बाद भी लोग याद करेंगे, सब जमीन बांट लेंगे। श्री सदगुरु सब जमीन बांट लेंगे, काटते रहेंगे। श्री सदगुरु न यहाँ के नहीं, वहाँ के धोबी के घर के नहीं, हाथ के एक भैगना भी है। श्री सदगुरु बहुत प्यारा भैगना है, इसलिए प्यार से उनको समझाते हैं कि भैगना लाल रमन योगी बाबा योगी रमन जी क्या को भी हाजन। श्री सदगुरु लेकिन आपको असर होना चाहिए, अन्य असर है तो हम की करवे। श्री सदगुरु कहे कभी हम कहवे करवे नहीं मानते थे, हम की करवे। ऐसा की जगह दिखलाए हैं बाला टोल बलिया के बीच में, यहाँ से भी लोग जा सकते हैं, लश्करी से भी आ सकते हैं, हर जगह से लोग आकर के और आपकी जाने के बाद लोग उसका गुणगान करेंगे, उसमें जो सत्संग करेंगे वो फल आपको मिलेगा। श्री सदगुरु दीजिएगा तो न फल मिलेगा। बहुत देखते हमारे पूर्वज क्या लगाते हैं, हमारे पूर्वज आम का वृक्ष लगाते हैं, आम लगाते हैं, बदाम लगाते हैं, नारियल लगाते हैं, आदि आदि सुंदर मेवे का फल लगाते हैं, काजू का, किशमिश का, अखरोट का रस आदि आदि का वृक्ष लगाते हैं। लगाने वाले कभी जीवित हैं, शरीर नहीं है, लेकिन आपने जो बगीचा लगा कर गया, एक आम अगर पका अगर गिरा तो कोई आ गए तो पुण्य आपको मिलेगा। श्री सदगुरु लगाने वाले को मिलेगा। इसलिए शुभ काम कर लीजिए,
भैया बने पानी फिर तो ये है न सूता जन्म किसने दिया है? जन्म किस दल के जन्म किसने दिया? जन्म दिया दूसरे ने दिया। स्नान कौन कराया? बचपन अवस्था में जब जन्म लिए तो जन्म दिया दूसरे न, स्नान कौन कराए? दूसरे न। नामकरण कौन किए? दूसरे न। श्री सदगुरु विद्यालय में नाम लिखाए लिखे दूसरे न। श्री सदगुरु शिक्षा दिए दूसरे न। श्री सदगुरु शिक्षा दिए दूसरे न। समझिए, जमीन में तो हिस्सा हुआ कितना था? जमीन भी बचा करके रखे दूसरे न। श्री सदगुरु पूर्वज ने बचा के रखा है दूसरे न। शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इलाज को संधा कौन लगाएंगे? दूसरे न। अग्निदान कौन करेंगे? दूसरे न। बाल कौन कटाएंगे? दूसरे न। श्राद्ध कौन करेंगे? सौधप्ती कौन करेंगे? नखवाल कौन करेंगे? संपिंडन कौन करेंगे? हर समय पर ऐसे पुण्यात्मा लोग होंगे, उनकी यादगार में जल पुण्य तिथि को मनाएंगे। कौन मनाएंगे? दूसरे न। सब कुछ दूसरे में घमंड किस बात की? घमंड किस बात की? महापुरुष की वाणी है, अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान को जब लोटारी हो हमें नारी हो बसोई गोष्ठी नारी के हृदय सका स्वास्थाने देहायाम पर्वों मार्गे धर्मानों को सती एका माता जी को संसार के सर्वस्व। जब भी मैं आता था माता जी सत्संग में जाती थी, माता जी का रावण दर्शन होता था। अरविंद बाबू को पता चला वो माता जी थी, कौन गोली माता जी? तो क्या हाँ श्री सदगुरु लंबे कहते हाँ मेरा प्रोग्राम था रामनगर में, वहाँ से मेरा साफों में सत्संग का समय था। फिर बोली सुबह हो गए वो कपड़ा नहीं आगे रात अपना मतलब वहाँ भंडारा होते होते 10 बज गया। श्री सदगुरु सबको बैठा दिए, हम थोड़ा खाए, नवस्या होते हुए श्री सदगुरु एक सीएनजी पकड़े, नवस्या आया 11 सदी को हो गया, कोई सवाल नहीं। एक सीएनजी दर से आ रहा था, हम देंगे पूरा कसरत है बाबा जो 1000 श्री सदगुरु अकेले शिक्षक है तो हम ले लें किसी तरह उनको पकाए और वो 2 मछली हो गए। श्री सदगुरु पुनः वापस से ले गए धर्मता खाते हुए। सत्संग करने से हमेशा त्याग रहिए। श्री सदगुरु तो हम किसी का सत्संग रखा पूरे सत्संगी को खिलाए। कौन खिलाए? बाल बच्चे ने खिलाए, दूसरे में कराए, अपने किए। आप दोस्त जमा करके गए, बाल बच्चा उनका भोग कर रहे हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं बच्चे को ज्ञान दीजिए, बच्चे को शिक्षा दीजिए। आपके द्वारा जो कमाया हुआ धन है, एक मुट्ठी कुत्ता को भी खिला देंगे, कौवा को भी खिला देंगे, साधु महात्मा को खिला देंगे, भिखारी को खिला देंगे, सत्संग करवा देंगे, अन्नदान होगी, आपका परम कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। इसलिए इसलिए बच्चे को भी सत्संग लगाएगा, लेकिन बच्चा को नहीं छोड़ना है। श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज की बात है। श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज की समय की बात है। गुरु नानक देव जी महाराज जब सत्संग आते थे ना, एक 5 साल का बालक था, 5 साल का बालक बराबर सत्संग आता था। गुरु नानक जी महाराज के बच्चे बड़े बूढ़े को सत्संग में आना नहीं चाहते, तुम क्यों आ जाते हो?
तुम बराबर सत्संग आते सिहोरा सत्संग अपराहन का सत्संग, जब भी मैं सत्संग करता हूँ तो हो जाता है। क्यों आते हो? तो बालक कहते हैं गुरुदेव मेरी माँ भोजन बना रहे थे, चूल्हा में भोजन बना रहे थे, उसमें लकड़ी जो मोटा मोटा लकड़ी जो दे रही थी ना, पतला लकड़ी, मोटा लकड़ी तो विलम्ब से जलता था और पतला लकड़ी फट जल जाता था। हमको हो गया कि बड़े बुजुर्ग तो बूढ़े तो बाहर मिलेंगे, वो लोग ही उठ जा, हम भी संसार चल बचेंगे, क्योंकि पतला लकड़ी जल्दी जल जाता है। कौन हो जमदूत हमको जमराज हमको लेके चले जाएंगे, इसलिए हम सत्संग करके जाए। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं देखने में तो बच्चा हो लेकिन बुढ़ा के जैसे बात करते हो। जब आज तुम्हारा नाम बुढ़ा बाबा होगा सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज को बुढ़ा बाबा कहते थे। बुढ़ा बाबा जानते हैं गुरु नानक देव जी महाराज के बाद वो इतने लंबे उम्र जीवित रहे, 5 गुरुओं को तिलक के श्री सदगुरु 5 गुरुओं को गुरु गद्दी पर बैठा करके तिलक के इतनी लंबी आयु उम्र को प्राप्त किए। इस सत्संग का राजा बिंबिसार जब सत्संग आते थे ना, अपने पुत्र को नहीं रहे इकलौता पुत्र था ना, मन में होता था बाबाजी बन गई बाबाजी। अब बाबाजी बन गए विशाल राजपाट के देख रेख के करते। भगवान बुद्ध कहते थे राजन आप अकेले सत्संग में अपने पुत्र को मिलाइए, पुत्र को सत्संग से विमुख मत कीजिए। लेकिन भगवान बुद्ध के बाद को राजा बिंबिसार नहीं माने। जब अजातशत्रु बड़ा हुआ मिल गया उनको गुरु मिल गया देवदत्त, जो भगवान बुद्ध के मोसेरा और चचेरा उठाए, जो भगवान बुद्ध को मारने का हर जगह प्रयास किए, किसी न किसी तरह अजातशत्रु को अपने बस में कर ले। और अजातशत्रु से कहते अजातशत्रु मैं चाहता हूँ कि मेरा शिष्य गुरु गद्दी को ग्रहण करे। अजातशत्रु कहते पिताजी गुरु गद्दी को कैसे हासिल कर सकते? कहा देखते क्या पिता का हत्या कर लो, पिता का हत्या कर दो। देवदत्त के द्वारा देवदत्त के सलाह पर अजातशत्रु अपने पिता का हत्या कर और कभी शांति नहीं मिली। श्री सदगुरु कभी शांति नहीं मिली। हरे शिशुधर शोकन हरे अशोक घोर नरकुमार बड़े जब गद्दी पर बैठते थे विचलित हो गया, मन पागल की जैसे करता था। अजातशत्रु को समय पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मंत्री जी कहते महाराज 2 समाचार है, एक अशोक एक शोक। कौन सा समाचार सुनना चाहते हैं? का पहले शुभ समाचार सुना दो, उसके बाद अशुभ समाचार सुनाना। कहते महाराज को बधाई हो, महाराज को पुत्र की प्राप्ति, महाराज को पुत्र की प्राप्ति, पुत्र हुआ। काफी खुश हुए। राजमहल को सजाओ और अगल बगल में गरीबों को दान करो। राजमहल को सजाने में लग गए, एक दान करो वो दान करो। पुराने मंत्री कहते हैं महाराज आपके जन्मदिन के अवसर पर आपका जब जन्म हुआ था ना, आपके पिताजी बड़े महाराज ने पूरे राज को सजा था और पूरे राज में दान किया था। आपको कैसे काम कुछ नहीं दे रहे। तब कहते अशुभ समाचार क्या सुना? मंत्री जी कहते महाराज बहुत दुख की बात है, बड़े महाराज रात में प्राण को त्याग के मृत्यु हो गई। पिता का कभी सम्मान नहीं करते थे और उस समय लख लख करके रो रहे हैं। मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे पिताजी रात को कितने नाम किए थे, मैंने अच्छा नहीं किया। और उस समय राज
सिंहासन बैठे हुए थे, मुकुट को फेंकते हुए, बाल को जाते हुए सिंहासन पर से नीचे गिरते हैं और दौड़ पड़े भगवान रूप के शरण में, बनते मेरा कल्याण कैसे हुआ, मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान रूप कहते हैं राजा, मैं आपके पिताजी को बहुत समझा था अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, लेकिन आपके पिताजी सोचे बाबाजी बन जाएगा, विशाल रास्ता देख कौन करेगा, पुत्र मेरा पुत्र बाबाजी नहीं बने, सन्यासी नहीं बने, इसके लिए आपको कभी नहीं कहा। अगर वो कहते आप अपने पिताजी के साथ इस तरह का नहीं करते। इसलिए महापुरुष की वाणी है, बच्चे को भी सत्संग में लाइए, और जब तक लाएंगे नहीं तब तक जीवन बनने वाला नहीं है। अभी सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग करने का तेरा कार करे सारा साल काल को निर्णय करके घर से तंधारा, घर से तंधारा पढ़ने के पारा हुक्म द्वारे का, तो जो भी जग जावे अति सुख पावे सब सहारे का। लख बिंदु नाथ बनने के शुरू में ही ब्रह्म पुराण का गौरव सहारा आपन में ही निजन्म खोज सज्जन बाहर न खोजना, और परमात्मा को आत्मा को जानना चाहते हैं। मानव जब मानव ध्यान और दृष्टि योगी क्रिया करके ब्रह्म रंध्र में प्रवेश कीजिए, सुखमा नाम का प्रवेश कीजिए, अद्भुत अंतर की जगरिया जाकर चलकर प्रभु मिलते, तब बटे देवती बने आकाश को सैर कर घटम प्रकाश और दो पत्र जीत पर छाने कर दृष्टि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, अंकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, सबके सारे आते रहेंगे, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना परमात्मा का दर्शन करना है। संत कबीर ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे के इलाज में, अब कौन सी वो खूबसूरत मिली है के तलाश में, ऐसे शरीर के अंदर में इस नजर से हवा निकलेगी और परमात्मा दिखे हंसी आएगी। सबके जड़ जड़ परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए, पिता के अंदर में वही परमात्मा, माँ के अंदर में वही परमात्मा, पति के अंदर में वही परमात्मा, पत्नी के अंदर में वही परमात्मा, पुत्र के अंदर में वही परमात्मा, गाछ वही परमात्मा, जड़े जड़े में परमात्मा का निवास स्थान है। प्रेम चाहिए, प्रेम हिना जो भक्ति है, और दिव्य विचार पुत्र भरण के कारण जन्म कमायो, साधा का श्रद्धा प्रेम नहीं होगा। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार रस किया नहीं, जो दुख किया तो क्या हुआ, देखी पुलिस का होशना, मतलब न पाया देखना, सारी किताबों याद कर हाथ में दिवा दो, क्या हुआ आप उसकी वाणी है, देखते हैं सब सपुत्र मिले सपुत्र कहिए, माँ संसार से चल रही, उन माँ के आत्मा को शांति मिले, सब काम करवा रहे हैं, लेकिन सत्संग से गरुड़ पुराण करके पढ़िए। गरुड़ पुराण में भगवान उसको गरुड़ किसे कहते हैं, गरुड़ जी आत्मा के शांति है तो सत्संग से बढ़ करके कोई यज्ञ नहीं है। गरुड़ पुराण में सत्संग के महत्ता को बताते हैं। एक अध्याय तो सत्संग की 8 हटिया सब साता सब जूता मोजा सब काम के बारे में, लेकिन 100 अध्याय में सत्संग के बारे में कहा गया है, जो सुपुत्र के द्वारा परिवार के द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया है। वो माँ शरीर से भोजन है, लेकिन वो माँ आज तक हम लोगों के बीच में है। वो माँ आज संपिंडन है, आज तक तो माँ हम लोगों के बीच में है। रात में भंडारा होगा, चलिए रहा है, कई दिन से चल रहा है। रात में जो भंडारा होगा मतलब संपिंडन जो होगा, उसमें जो मतलब अन्नदान करेंगे, जो पुण्यात्मा सब खाएंगे, सब तो खाएंगे, वो माँ खुश होंगी, वो माँ आत्मा खुश होगी। आज मेरे संपिंडन कक्षक पर इस तरह का भोग हो रहा, भंडारा हो रहा है, वो माँ
तो आत्मा सब अपना भोजन करके पुण्य देंगे। वो पुण्य लेकर के माँ यहाँ से जाएगी और वहाँ सुख मौज करके बैठ करके खाएगी। अपने जीवन में दान पुण्य किए में वो आपको बहुत वर्जित होकर के आएगा। इसलिए जीवन में कुछ न कुछ सामने कुत्ता बैठा हुआ, कौवा बैठा हुआ हो, दान कीजिए, समय पर अन्नदान दीजिए। इन लोग मंगल में होगा। स्वामी विवेकानंद समुद्र के किनारे श्री सत्यो जो नमक, 2 नमक का ढेरा था, बड़ा बड़ा नमक का ढेरा, वो दोनों नमक आपसे विचार करते हैं। मेरी माँ कौन है? श्री सत्यो मेरी माँ कौन है? माँ मैं यहाँ कैसे जन्म लिया? माँ मैं यहाँ कैसे आ गया? बहुत दिन तक समुद्र किनारे भेजा, दोनों आपस में कहूँ माँ का दर्शन तो नहीं कर पाया। एक बन कि मैं भी तो नहीं किया। अच्छा पहले एक काम करो, हम जो है ना समुद्र में जाता हूँ, समुद्र माँ को ढूंढूंगा। सब लोग एक नमक का ढेला फिसल करके समुद्र में चला गया और समुद्र में क्या होगा? नमक होगा। सब लोग समुद्र बन गया। सब लोग वो समुद्र बन गया। एक ढेला है कि बहन जो गई अभी तक नहीं आई है, बहन जो गई अभी तक नहीं आई है। बहुत दिन तक इंतजार के अंत में उनको भी नहीं रहा गया, वो भी ढूंढ करके समुद्र में चले गए। समुद्र में गए क्या करेगा? वो समुद्र बन गए। माँ समुद्र से जन्म लिए थे, वो माँ में मिल गए। वो माँ में मिल गए। जो साहब हो गए खोजने, वो गए हैं हेराए है जी। वो कहाँ गए? हेराए है जी, मतलब समुद्र मिल गए। जो जाएंगे साहब को खोजेंगे, ध्यान भजन करेंगे, आप उनका दर्शन करेंगे, आकर कहेंगे कि हमको दर्शन जाना है। ऐसे महापुरुष हैं, वो मिल गए। परमाराम महाराज ने कहा मेरी बाई राम वो राम मतलब जिस दिन गुरुदेव इस पद का रचना किए थे, उस दिन गुरुदेव ने अपने आत्मा का दर्शन किए थे। अपने आत्मा का दर्शन करना मानो राम का दर्शन करना, मानो ईश्वर का दर्शन करना, मानो खुदा का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना। इसलिए कहीं जाने का पता नहीं है। सेवा की जब सृष्टि हुई, जब सृष्टि हुई, सृष्टि हुई, आत्मा कहने लगी माँ को ईश्वर सृष्टि, माँ की तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम माँ। मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। इस तरह से कहते हैं आत्मा विलप करके रो रहे थे। उस समय साक्षात परमात्मा ईश्वर कहते हैं मैं मृत्यु लोक में इस धरती पर मैं माँ के रूप में रहूंगा। माँ के रूप में, चाहे मानव का माँ हो, पशु पक्षी का माँ हो, कृमि का माँ हो, लेकिन माँ के रूप में रहूंगा। लेकिन माँ कितना सम्मान है, क्या ना हमारे बेटा कहते एक माँ थी अपने पुत्र को, मेरा पुत्र नमाज पढ़े, अपने पुत्र के झोला में बस्ता में प्रत्येक दिन की मिठाई रखते थे। मिठाई जब रखते थे ना, वो नमाज पढ़ते थे, जब होते थे मिठाई खा लेते थे। नमाज पढ़ता हूँ, मिठाई खिला देते थे। मिठाई खिला देते हैं, वो बराबर नमाज पढ़ते रहे। और जब निकलते थे झोला में देखते थे मिठाई। ऐसे लोग बड़े हुए जब तक मिठाई का व्यवस्था, माँ जब तक जीवित रही तब तक माँ मिठाई का व्यवस्था किए। और एक दिन कहते माँ हम जब नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो खुदा मेरे लिए मिठाई देते थे। माँ हंसने लगे थे। सब लोग अब बेटा एक खुदा वहाँ है, एक खुदा मैं।
एक परमात्मा मैं हूँ, तुम्हारे पिता परमात्मा मैं पिता हूँ। मैं सब दिन एक मिठाई मेरे पुत्र नवाज पढ़े घर में लगे, इसलिए मैं एक मिठाई रख देता था। वो भूखे जब हुए अपनी माँ के बारे में, ऐसी मेरी माँ थी, माँ मुझे नवाज पढ़ने के लिए नवाज बैठते थे, पढ़ने के लिए बैठते थे, माँ मेरे जब मिठाई रख देते थे। इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में गुजार नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुखाना। माँ बाप से बढ़कर गुजा प्यार में छे अब आगे मानव जरा माया बाप ने थे तो माँ का सबूत पुत्री के लिए समाज के लिए करने के लिए समाज के लिए माँ बाप सवाई है। उन माँ के आत्मा को शांति मिले उसके लिए सत्संग करते हैं और अपना अपना फल उन माँ को दे रहे हैं। वो माँ है शरीर आसमान शरीर नहीं रहेगी, लेकिन जब तक सृष्टि नहीं गिरेगी आत्मा रहेगी। ये आत्मा रहेगी, आत्मा कहीं कहाँ रहेगी? आत्मा परमात्मा समा जाएगी। हम प्रभु हम एक ही हुई दो रहे नहीं कोई में ही ऐसे आत्मी कीजिए भव जन्म और नहीं लीजिए। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए। जो भगवान राम जी का सम्मान है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को खुश कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो पुत्री पुत्री में प्रेम से रह रही है, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। हम लोग गुरु को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। माँ के हाथ माँ को भी खुश करने में लगे हुए हैं। सब लोग माँ के आंख से आंसू, मतलब आंसू दो प्रकार का होता है। एक आंसू होता है दुख का, एक आंसू होता है सुख का। अगर बाल बच्चे बेटा पुतो अपने ससुर का सेवा करते हैं, माँ का सेवा करते हैं, सास का सेवा करते हैं, अगर सेवा श्रद्धा से करते हैं, उन पिता के आंख से आंसू आता है, उन माँ के आंख से आंसू आता है। जहाँ बेटा वहाँ कैसा आंसू, वहाँ सुख का आंसू आता है। दुख का आंसू तब आता है जो पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं, पिता को भोजन नहीं देते हैं, उस समय माँ के आंख से पिता का आंसू आता है। दुख का आंसू जा तेरा कभी भला नहीं होगा, ऐसे पुत्र का कभी भला नहीं होगा। एक ऐसा आंसू है, सुख का आंसू है। जब सुख का आंसू बह गया तो माँ के आंख से आंसू, पिता का आंसू निकलेगा। जाओ बेटा कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। जाओ बेटी, आज पुतों को क्या कर रहे हैं? आज पुतों को कह रही है बेटी जाओ बेटा, जाओ बेटी, कभी दुख के मुख में देखे पड़ता। ऐसे पुत्र को, ऐसे पुत्र वर्ग को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए सत्संग और प्रार्थना प्रधानता के साथ कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, बड़े बड़े उनका सम्मान कीजिए, आपस में मेल से रहिए। जहाँ सुरती कहा संपत्ति नाना मति की रति गति भूख बढ़ाई, जब दे जतन जहाँ दे पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों के आप तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव को जाना चाहिए। तो सुनी समझते जन्म मोदी मतलब बच्चा आए थे तब न सुनते, जो आए थे तब न सुनते, वृद्धा माता पिता आए थे तब न सुनते। सुनी समझते जन्म मोदी तो बना मध्य अति अनुराग लाए चार फल छत्रो साधु समाज साधु समाज में उपदेशों को आनंद से शुरू करते हैं। वे मानव पर्याय में अधिक स्मरण करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। बच्चे को भी सत्संग लाइए, लेकिन बच्चे से कोई गप मत कीजिए। श्री सत्य बहुत आदमी गप कर देते हैं, बाबा कह देते बाबू कैसे ठीक है। श्री सत्य
दोनों की हाथ को ऐसे करेंगे, को ऐसे करेंगे। बच्चे को लाइए और बच्चा भावना कर, उस बच्चा को देखिए तब बच्चे को लाना सत्संग सफल होगा। मैं कोई रमन योगी लाइए, बच्चे से मत कीजिए, बच्चे को सत्संग लगाइए, सत्संग सुनाइए, तीनों पर मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु रमन योगी बाबा ठाकुर। बाहर के जेकर वो सद्गुरु महाराज